अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि भाई एमसीडी मुझे दे दो, मेरे नाले की सफाई नहीं हो पाती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते थे। आज एमसीडी में भी वही है। दिल्ली सरकार में 10 साल से है ही। पीडब्ल्यूडी का नाला भी उन्हीं का है, छोटी नाली भी उन्हीं की है, झाड़ू भी उन्हीं को लगवानी है, नाली साफ भी उन्हीं को करानी है। अब फिर बहाने किस बात के? अभी इससे पहले मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ, उसके बाद भी नहीं जाके अभी राजेंद्र नगर में हो गया। कैसी परिस्थितियों के अंदर एनडीआरएफ की टीम ने वहां जाकर के जो वो हादसा हुआ, जो बच्चे उसमें उस हादसे का शिकार हुए, उनको किस तरीके से वहां से निकाला गया। और उसके लिए पहले से लिखा गया था, वहां के विधायक को भी बोला गया था कि यहाँ सफाई करा लो, और जो इसका पानी है, बरसात का पानी है, इसके अंदर आ जाता है। और 2.5 से 3 मिनट में वो सारा का सारा बेसमेंट पूरा भर गया, फर्नीचर ऊपर तैरना शुरू हो गया। वो तो अच्छा था कि पूरे बच्चे उस दिन जितने इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं उतने आए नहीं थे, 30-35 बच्चे ही आए थे। किसी तरीके से वो निकल पाए और 3 बच्चे उसमें फंस गए। ये जो है, कल से सरकार कार्रवाई कर तो रही है, धड़ाधड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया जा रहा है, बेसमेंट में चल रहे हैं। तो ये कहूंगा कि दिल्ली की जो सरकार है, अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है। दिल्ली की अंधी सरकार इसलिए कहूंगा कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। गूंगी इसलिए कहूंगा कि दिल्ली की जनता और जो बच्चे उस हादसे में जो अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवार की चीख उनको नहीं सुनाई देती। ठीक है। और गूंगी इसलिए कहूंगा कि बार बार वो बहाना लगाते हैं कि भाई हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं। मैं कहूँगा भाई अगर तुम सरकार में हो, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, पीडब्ल्यूडी तुम्हारा है, एमसीडी तुम्हारा है, मेयर तुम्हारा है, अगर अधिकारी तुम्हारे नहीं सुनते तो मैं ये कहूँगा कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली के मेयर को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अधिकारी एक ही सूरत में नहीं सुनते हैं, या तो आपकी उनसे कोई साठगांठ चल रही हो, या आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या आप घोटाले जो कर रहे हैं उनके माध्यम से आप माल कमा रहे हैं, तभी अधिकारी नहीं सुनेगा। अधिकारी क्यों नहीं सुनेगा? आप कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुने, तो मैं कह रहा हूं कि आपको नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दो। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, उस पे क्या कहोगे? आज पूरा इंडिया ब्लॉक जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा केजरीवाल जी के समर्थन में, कह रहे हैं कि मारने की साजिश की जा रही है जेल में। वो फ्लॉप है, पूरी तरह फेल है। केजरीवाल जी पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको जो भी है सारी चीजें, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को तो केवल मैं कहना है कि आम आदमी जो पार्टी है वो ABCD पार्टी है। A फॉर एडवर्टाइजमेंट पार्टी, B फॉर ब्लेम पार्टी, C फॉर क्रेडिट पार्टी और D फॉर ड्रामेबाज पार्टी। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के विधायक ने उनके परिवार से आज तक मिलने के लिए नहीं गए। केजरीवाल दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं? वहां जाए ना जो उनके परिवार से मिलकर के। मैं ये कहता हूँ कि जो परिवार के 3 बच्चे उस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ से? सरकार केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, काम कुछ नहीं कर रही है। वो अरे 10-10 लाख का मुआवजे क्या, वो तो कह दिया। क्यों 1 करोड़ दीजिए ना आप, दूसरी जगह देने के लिए कैसे पहुंच जाते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़? आज आप ये समझो कि जब वो दिल्ली में आए थे तो उन्होंने गाजीपुर लैंडफिल में जो कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ है, उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर हटा दूंगा, एमसीडी मुझे दे दो। आज तो उनको 2022 में आप एमसीडी में आए, 2024 2 साल हो गए, आप वहाँ एक बार भी नहीं गए हो, ना वो कूड़ा हटा पा रहे हो। आपकी नालियां पूरी भरी पड़ी हैं, आपके नाले पूरे भरे पड़े हैं। कह रहे दिल्ली को बदल दिया पूरी तरह से। दिल्ली को इतना बदल दिया कि दिल्ली 20 साल पीछे चली गई। दिल्ली की जो रोड है टूटी फूटी पड़ी है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा उठ नहीं रहा है, झाड़ू वाले दिखाई नहीं देते हैं। अरे कह रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा पे काम किया है। स्वास्थ्य पे दिल्ली के अंदर एक अस्पताल बता दें जिसकी उन्होंने नींव रखी हो और एक अस्पताल बनाया हो। शिक्षा पे एक स्कूल को नया, पुराने स्कूल ठीक है अपनी जगह, लेकिन नया एक स्कूल बनाया हो, नया कोई एक डिग्री कॉलेज बनाया हो, एक कोई बस खरीदी हो दिल्ली के अंदर। वो जो 1,500 बस आप देख रहे हो ना, बिलू वाली जो बसें चल रही हैं, जीरो स्मोक वाली, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। तो जो हर मोहल्ला क्लिनिक किस मोहल्ला क्लिनिक, भाई मैं ये कह रहा हूँ 10 साल में उन्होंने डॉक्टर की भर्ती नहीं करी, एक नर्स की भर्ती नहीं करी। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो घुड़साल बन के रह गए हैं। या तो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे, ठीक है जी, कबाड़ी अपना कबाड़ा डाल करके रखते हैं, या गधे घोड़े खड़े रहते हैं। इलाज नहीं हो रहा मोहल्ला क्लिनिक में, ना दवाई है ना डॉक्टर है। मोहल्ला क्लिनिक की बता दूं आपको, पिछले दिनों दिल्ली में एक नकली दवाइयों का स्कैम भी इनका पकड़ा गया। उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो जांच में कुछ जो दिल्ली सरकार दवाई खरीदती है, उन कुछ दवाइयों के सैंपल भरे गए
और वो जांच के ले गए, वो जांच में फेल हो गए। लाइफ सेविंग ड्रग्स इनकी नकली पाई गई पूरी की पूरी। और मोहल्ला क्लिनिक की जो आप बात कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में भी इन्होंने टेस्टों में एक बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाला क्या कि आम आदमी पार्टी जो क्लिनिक थोड़े बहुत कहीं चल रहे हैं, जिनमें कोई बैठे हुए हैं, अधिकांश तो घुड़साल हैं, वहाँ 6 घंटे के लिए क्लिनिक खुलता है। 6 घंटे का आप एक चीज मान लीजिए, मिनट बनाइए, 6 छंग 36, 360 मिनट। 360 मिनट में एक दिन में आपने 500 एंट्री किए हुए हैं। 500 से 360 को डिवाइड करेंगे तो एक मरीज पर केवल 40-41 सेकंड मिलता है, और आपने एक एक दिन में 500 लोगों के टेस्ट कर दिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे संभव है कि 40 सेकंड में मरीज आ गया, डॉक्टर ने एग्जामिन कर लिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, डॉक्टर ने उसको दवाई समझा दी और आपने सैंपल भी ले लिया? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे संभव है?